बटन से हमारी मशीन ऑन हो जाएगी जी। ब्राइटनेस मैं कर लेता हूँ। अभी तक हमें कुछ नहीं दिख रहा है और मशीन का भी जो है आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं क्या मशीन सच में काम करती नहीं। सर ये क्या आवाज आ रहा है? हाँ ये देखो, ये यहाँ मिला है क्या यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ कोई मेटल जरूर होगा। क्या है अभी थोड़ा रुको, होगा, हो सकता है गहराई में हो। अच्छा हाँ होगा जरूर यहाँ पे, अगर मशीन ने साउंड किया है या कोई मेटल अच्छा, जरूर सर होगा। का कहना है अगर मशीन ने दावा किया है तो ये इसको खोद रहे हैं कि इनको जो है पक्का मिलने वाला है। अब मुझे भी तो मशीन पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ क्या सर की बात सच है कि या नहीं है। और हम जो है इस वीडियो को आपको जो है पूरा लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से। ये देखो, ये देखिए, हाँ इसमें सिक्का निकल गया है सर। देखो एक सिक्का निकला ना यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, एक 2 का सिक्का यहाँ पे निकला हुआ है। इस वीडियो में आया हुआ हूँ मैं ज्योति डिटेक्टर पे, और इनका दावा है कि इनके पास जो मशीन है उससे जो है सोने चांदी की जो है वो पहचान कर सकते हैं, सीधा सीधा बोले तो धातुओं की जो है पहचान कर सकते हैं। सर जो आपके पास मशीन है क्या वो धातुओं को पकड़ लेती है, सही बात है? मेरा नाम दुर्गेश गिरी है और मेरी कंपनी का नाम ज्योति डिटेक्टर है, जो कि दिल्ली में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पे है। जी। ज्योति डिटेक्टर कंपनी मेटल डिटेक्टर्स की मशीनों में सारे डील करते हैं। वो मशीनें जो जमीन के नीचे कोई भी धातु होता है उसकी जगह को बता देती है। सर हम इस मशीन का लाइव टेस्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आप पहले बताइए जो मेटल डिटेक्टर होता है वो बेसिक होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है? जमीन में कोई भी मेटल हो जी, सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, तांबा हो, ये उसकी जगह को बता देती है। हमारे इंडिया में इसकी काफी डिमांड आ रही है। हमने ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में हम सप्लाई करते हैं। और पहले क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, बैंक तो थे नहीं, लॉकर तो थे नहीं, तो वो जो धन होता था ना उनके पास, सोना या चांदी वगैरह कुछ भी, वो क्या करते थे जमीन में दबा दिया करते थे जी। और किसी कारण वो बिना बताए अब इस दुनिया में नहीं होते, या कुछ भी कारण हो सकता है। अब जो लोग होते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि जी हमारे पूर्वजों ने कहीं पे घर में ही या खेत में दबा के रखा है, बट उनको जगह नहीं पता होती। गांव में खेत वगैरह काफी बड़े होते हैं, घर भी काफी बड़े होते हैं, ना तो पूरा घर खोद सकते हैं ना ही पूरे खेत को खोद सकते हैं। तो इस मशीन का आविष्कार इसी वजह से हुआ है कि ये मशीन उस जगह को बता देती है। टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, वो जगह को बता देगी कि भाई यहाँ पे नीचे कुछ दबा हुआ है। सर बात करने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले हमें मशीन दिखाई, उसके पार्ट समझाना शुरू कीजिए, फिर उसका हम डेमो करेंगे। तो एक एक्सटेरा प्रो के नाम से एक मशीन है जी जी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। जो मैं आपको मशीन दिखा रहा हूँ, ये सूखी जमीन पे भी चला सकते हैं आप इसको, दलदल में, कीचड़ में, पानी में भी चला सकते हैं, क्योंकि ये जो मशीन है ये फुली वाटर प्रूफ है जी। आप इसको पानी में, कई लोग तालाब में जाके या नदी में, तो इसको आप पानी में भी चला सकते हैं। फुली वाटर प्रूफ मेटल डिटेक्टर। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखिए, इसको असेंबल करनी होती है। इसके लिए कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि ये एक स्टिक आता है इसके साथ। इसको जो है आप चाहे तो डिजिटल स्क्रीन बोल सकते हैं, या फिर स्क्रीन जैसा, इसके साथ में बटन भी आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले भी आप पानी में डाल सकते हैं, पूरी वाटर प्रूफ होती है। अच्छा, पानी में जाने के बाद जिसमें पानी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। 16 फीट तक पानी में आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि पानी का अपना प्रेशर होता है। 16 फुट से ज्यादा अगर डालेंगे गहरे में तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट 16 फुट गहरे पानी में आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूजर मैनुअल भी आता है इसके साथ, कि मतलब इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है। कंपनी इसका यूजर मैनुअल भी देती है। ठीक है, इसके साथ और कुछ इसके होते हैं असेंबल करने के लिए, ये पार्ट होते हैं। ये स्टिक आती है जो कि हमें असेंबल करने में काम आएगी अभी। और जैसे कि सर आप बताए चल रहे हैं ना, जैसे कि ये मेन स्टिक हो गया, ये हाथ पकड़ने वाला पार्ट आ जाएगा। ये जो है आपका डिजिटल स्क्रीन हो गया, इसको हम कीबोर्ड और स्क्रीन दोनों बोल सकते हैं साथ में। बिल्कुल, उसके साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्टिक है, और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये जो है मतलब मेन, ये इसकी मेन जो कॉइल होती है जी जी, इसको बोलते हैं कॉइल। ठीक है, स्टिक को हम यहाँ पे लगा के, और हमें बस एक ये नट कसना है, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये नट हमने यहाँ पे कस दिया, बिल्कुल पेचकस मॉडल पे आप एकदम हाथ लगाइए, अपने आप कस जाएगा। बिल्कुल, ये अपना हो गया। उसके बाद ये स्टिक होती है, इसके लॉक होते हैं। इन लॉक को हम खोल के ये स्टिक हम इसमें लगा देंगे। ये बिल्कुल ट्राइपॉड मॉडल पे है। हाँ जी, इसको हाइट के हिसाब से आप कहीं भी इसको एडजस्ट करने के लिए छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये लॉक हम यहाँ पे लगा देंगे जी। उसके बाद हमारी डिस्प्ले आ जाती है। डिस्प्ले को हम अपनी तरफ रख के, और हम इसमें डिस्प्ले लगा के भी हाइट के हिसाब से इसको हम सेट कर लेंगे। और ये हमारी
एल्बो सपोर्ट के लिए होती है, चलाने में इसकी आती है। ये हमारी मशीन असेंबल हो गई है। काम है ये वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी कॉइल भी मशीन से कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, 1 मिनट के अंदर ही आपके ये असेंबल हो गई। अब क्या कह सकते हैं कि मशीन चलने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है जी मशीन। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसी को लाइव टेस्ट कीजिए, तो क्या आप अभी लाइव इसी को टेस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कराएंगे सर, कि ये काम करती है कि नहीं करती है, आपको पूरा लाइव टेस्ट। हम यहाँ पे इसको लेके आ चुके हैं ग्राउंड पे, इसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे। एक ये यहाँ का पार्क है, हम यहाँ पे आए हैं इसको टेस्ट करने के लिए जी। अब जैसे बेसिक फीचर बता दीजिए पहले। हाँ, मैं फीचर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था असेंबल करने, हाइट के अकॉर्डिंग ना इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको अपने एडजस्ट कर लिया है इस तरीके से। इसको जब भी यूज करते हैं मशीन को, तो मैं वो भी इसमें बता देता हूँ। प्रॉपर स्ट्रेट रह के हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसको एडजस्ट करके, और कॉइल को बिल्कुल फ्लैट, जमीन से बिल्कुल फ्लैट, ऐसा ना हो कि भाई कॉइल ऐसे है, ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है, और बिल्कुल स्ट्रेट रह के इसको इस तरीके से ऐसे मूविंग करते हुए हम पूरे ग्राउंड को सर्च करते हैं जी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं आइए दिखा देता हूँ इसके कुछ फीचर फंक्शन। जैसे कि इस वाले बटन से हमारी मशीन ऑन हो जाएगी जी। ब्राइटनेस मैं कर लेता हूँ, लाइट जल गई है। उसके बाद ये जो माइनस और प्लस का जो बटन है जी, इससे हमारी सेंसिटिविटी होती है, यानी कि इसकी कैचिंग पावर। देखो अभी जैसे 24 पे, ये मैक्सिमम 25 पे होती है जी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर बाई चांस अगर हमने कभी मशीन ऑन किया और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कम हुई, ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले इसको बढ़ा लेंगे, 20 प्लस कर लेंगे, ठीक है। मिनरलाइज जगह होती है तो वहां पे हम थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम करते हैं। उसके बाद हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं, जहां पे भी कोई मेटल होता है वहां पे साउंड करती है। इस तरीके से ऐसे मूविंग करते हुए इसको चलाना होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम बिल्कुल फील्ड में लेकर के ही आ गए, तो इसको हम टेस्टिंग करने वाले हैं ना सर? हाँ हाँ, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, चलाते हैं मशीन को जी, अगर कोई मेटल होगा तो ये वहां पे साउंड करेगी, अदरवाइज कोई साउंड नहीं आता है। और एक बात और बता दूं, हालांकि मैं सारे फीचर फंक्शंस मैं आपको बता दूंगा, बट इसमें क्या है, आप ये भी पता कर सकते हैं नीचे जो मेटल है वो क्या है। लगभग सभी मेटल का इसमें रीडिंग अलग आती है। सेकंड चीज, गहराई भी इसकी 6 फीट तक की रहती है। पूरे सेटिंग आप इसमें चाहेंगे तो आप लोहा बंद कर सकते हैं, तांबा पीतल, ये काफी एडवांस लेवल की मशीन है। इसमें ऐसे फीचर फंक्शन मिल जाते हैं कि आप लोहा वगैरह बंद कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सब टेस्ट करके दिखाएं सीधा इसको। हाँ, अब मैं इसको लेके चलता हूँ। एक्चुअली इसको प्रॉपर चलाने का तरीका होता है, इसके एल्बो सपोर्ट के लिए जिसमें होता है जी, इसमें पूरा हाथ डाल के प्रॉपर, क्योंकि क्या होता है कोई भी मशीन जो होती है उसको प्रॉपर यूज करते हैं तो हमारे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देती है जी। बिल्कुल, इस तरीके से हम इसको करके और अब ऐसे इसको मूविंग करते हुए चलाते हैं। और इसको अभी स्टार्ट करके मूव कर रहे हैं ना सर? जी जी। तो देखिए यहाँ पे जो है जांच शुरू हो चुकी है कि इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक बताता हूँ, पकड़ने का तरीका आप देख सकते हैं सर ने किस तरीके से पकड़ा हुआ है, और ये किस तरीके से जांच कर रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि बिल्कुल सतह पे पास जो है वो कॉइल होनी चाहिए, ताकि जो सेंसिटिविटी है या फिर जो वो मतलब पहचानने का तरीका है वो पहचान सके। और यहाँ पे कोई भी अगर मेटल होगा, तो जैसे कि सर इतना तेज से हम माइनिंग कर रहे हैं, कोई भी मेटल होगा तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मशीन कोई साउंड नहीं कर रही है जी। जब कोई मेटल आता है वहां पे साउंड करेगी। अगर कोई मिलता है हमें कुछ तो आपको दिखाऊंगा। हम इतनी देर से यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और मशीन का भी जो है आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं क्या मशीन सच में काम करती नहीं। सर क्या आवाज आ रहा है? हाँ, ये देखो, ये यहाँ मिला है क्या यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ कोई मेटल जरूर होगा। और एक बार डिस्प्ले में दिखाइए। हाँ, तो देख रहे हैं कॉइल लगातार सतह पे चल रही है। एक बार डिस्प्ले पे दिखाता हूँ, और मैं आपको ना पीछे भी दिखाता हूँ कि क्या ये इस पे अभी 18 दिख रहा है। हाँ, जैसे -17 -18 आ रहा है जी, तो ये लगभग माइनस का जो नंबरिंग होता है ये लोहे का संकेत दे रही है मशीन कि यहाँ पे लोहा हो सकता है। तो क्या पक्का यहाँ पे लोहा ही होगा? बिल्कुल पक्का तो नहीं, बट 90% श्योरिटी रहती है कि लोहा ही निकलेगा। तो सर फिर आपके दावे की भी जांच कर लेते हैं कि अगर इस सर्कल में यहाँ पे घूमी है तो यहाँ पे लगभग इतने का मुझे लग रहा है कि इसी के बीच में कुछ होगा। तो इसमें हम खोद के देखेंगे कि जो सर की मशीन है वाकई में इसमें दम है कि नहीं है, और क्या ये सच में कुछ कर पा रही है नहीं कर पा रही है। तो मेरे मन में भी सवाल था, मैं बिना इसको जो है खोदे मानने वाला नहीं हूँ। और सर इसको हमें जो है लाइव टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। और सर ने जो हमें ऑफ कैमरा ही बोला है कि इनकी जो मशीन है वो हर जगह पे काफी अच्छा काम कर रही है, और ये इन्होंने बोला है कि हम बिना लाइव टेस्ट किए इसको जाने वाले ही नहीं है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है, अभी थोड़ा रुको, होगा, हो सकता है गहराई में हो। अच्छा, हाँ होगा जरूर। यहाँ पे अगर मशीन ने साउंड किया है
या कोई मेटल अच्छा, जरूर सर का होगा। कहना है अगर मशीन ने दावा किया है तो ये मिट्टी। इसको खोद रहे हैं कि इनको जो है निकाल पक्का मिलने वाला है। अब मुझे भी तो मशीन पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ क्या सर की बात सच है कि या मारो नहीं है। देखिए, और हम जो है इस वीडियो को आपको जो है पूरा लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था वहां से ये अभी देखो, तक। ये देखो, ये देखिए, हाँ इसमें सिक्का निकल गया है सर। ये देखो, एक सिक्का निकला ना यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, ये 2 का हाँ। सिक्का यहाँ पे निकला हुआ है। हाँ। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए यहीं पे खुदाई हुई है और हम यहीं पे जो है यहाँ पे ढूंढ रहे थे। सिक्का तो निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन अगर पार्क में एक सिक्का ही निकाल रही है तो फिर इसका क्या फायदा हुआ? नहीं देखो क्या है ना, ये पार्क है, यहाँ पे कोई बच्चा होगा या किसी का भी सिक्का गिर सकता है। देखो हर जगह सोना चांदी तो नहीं होता। जी। इस मशीन का काम है जगह को बताना। जी। भाई जहाँ पे कोई धातु कोई मेटल होता है, ये मशीन उसकी जगह को बताती है। अब हर जगह कहीं भी सोना चांदी हमें नहीं मिलने वाला। ऑलरेडी हम तो पार्क में आए हैं, यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ये मशीन उनके लिए बेस्ट है जिनके पास एक पॉइंट होते हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों का दबाया हुआ है और हमें जगह नहीं पता, तो ये मशीन जगह बताती है सर। ये कोई सोना चांदी नहीं निकालती। अगर होगा तो ये जगह बताती है। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई कॉइन गिरा हुआ था, इसने यहाँ पे साउंड किया, अदरवाइज मैं इतनी देर से घूम रहा था, कहीं भी मशीन कोई साउंड नहीं कर रही थी। सर यहाँ से 2 बातें मेरे को समझ में आई। पहले की आपकी जो मेटल डिटेक्टर मशीन है वो ओरिजिनल है, दूसरी कि ये जो है धातुओं को पहचान लेती है। लेकिन इन 2 बातों से मेरा तीसरा सवाल पैदा होता है कि अब आपकी जो मशीन है वो तो ओरिजिनल है, किसान भाइयों ने भी देख ली, दर्शकों ने भी देख ली कि मशीन जो है उसमें दम है। लेकिन अभी सवाल आता है कि जहाँ पे हमने शुरू में आपकी मशीनें देखी थी, तो उन सारी मशीनों के बारे में बताएं कि उनकी जो है, जैसे कि आपने बताया सतह से कितनी लंबाई है और उनका प्राइस कैसे है, और जो किसान भाई हैं, दर्शक हैं, वो खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी बेस्ट होगी? कि मेरे पास ये GoFind 22 का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये GoFind 22 हमारी स्टार्टिंग की और बिगिनर्स के लिए मशीन है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है जमीन में 2-2.5 फीट तक। ये लगभग आपको 20,000 रुपए तक में मिल जाएगी। इससे ऊपर आ जाते हैं हम GoFind 66 में। इसकी कैपेसिटी 4 फुट तक की रहती है जमीन के अंदर मेटल को सर्च करने की। ये आपको 23,000 की मिल जाएगी। GoFind 66 में जाते हैं, ये भी 4 फीट तक की काम करती है, बट इससे थोड़ी सी अपग्रेड मॉडल है, तो ये आपको 25,000 में मिल जाएगी। इससे ऊपर जाते हैं फिर और अपने 4 फुट 5 फुट में काम करने के लिए, तो वैंक्यूज की सीरीज आ जाती है, जिसमें हमारे 340 मेटल डिटेक्टर है। वैंक्यूज 340 जो कि आप देख रहे हैं, इसी में आती है हमारे पास एक 440। 340 का प्राइस जो है वो लगभग 30,000 रुपए तक का पड़ेगा। 440 जो है ये 32,000 रुपए की है। सेम इसी में 540 आ जाती है, और इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 45,000 रुपए की। उसके बाद हमारा एक्सटेरा प्रो, जिसकी आपने ग्राउंड पे टेस्टिंग देखी, ये आ जाती है एक्सटेरा प्रो फुली वाटर प्रूफ। ये आपको 50,000 में मिलने वाली है। इसकी कैपेसिटी 6 से 7 फुट तक की रहती है। जी सर। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं इक्विनॉक्स 700 पे। 700 पे मिल जाएगी आपको 90,000 रुपए में। इक्विनॉक्स 800 मिल जाएगी 1,10,000 रुपए में। इसके बाद फिर अगर हम इधर आ जाते हैं इक्विनॉक्स 900 में, ये आपको मिल जाएगी 1 लाख में। इनकी कैपेसिटी सभी की 10 फीट तक रहती है। फुली वाटरप्रूफ मेटल डिटेक्टर है। एक्सटेरा से ऊपर की जितनी भी मशीनें हैं सारी वाटरप्रूफ है, और इनमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम मैंटिकोर में। मैंटिकोर अब तक का सबसे बेस्ट मेटल डिटेक्टर है मार्केट में, और ये 10 से 12 फीट तक काम करता है। ये 1,40,000 रुपए का है। ठीक है, इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों मैं एक बार ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये होता है पिन पॉइंटर। पिन पॉइंटर क्या होता है बता भी दें सर। पिन पॉइंटर इसको बोलते हैं, ये भी मेटल डिटेक्टर ही होता है। बड़ी मशीनों के साथ जो छोटे छोटे मिट्टी में अगर कोई नगेट्स वगैरह या कोई भी छोटा कण रह जाता है, उसको सर्च करने के लिए काम आता है। वाटरप्रूफ रहता है। कोई समुद्र के किनारे रहते हैं या नदी के किनारे रहते हैं, तो छोटे मोटे जो नहाते धोते किसी के आँख का नाक का कान का गिर जाता है, तो कई लोग इससे उसको सर्च करते हैं, तो ये उसके काम आता है। और बड़ी मशीनों के साथ ज्यादातर लोग इसको लेते हैं। हमारी जो सर्विस है वो पूरे भारत में है जी। किसी भी गांव से, किसी भी सिटी से कोई भी कस्टमर घर बैठे भी मशीन मंगवा सकता है जी। और मेरे ऑफिस दिल्ली में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के सामने आके भी ले सकते हैं। सर अगर कोई आना चाहते हैं तो प्रोसेस कैसे होता है, या अगर वो नहीं आना चाहते उनके लिए क्या करते हैं आप? देखो अगर आना चाहते हैं तो इजिली है, रेलवे स्टेशन से मेट्रो, ऑटो रिक्शा कुछ भी कर सकते हैं। ऑन रोड मेरा ऑफिस है, डायरेक्ट मेरे ऑफिस के सामने ऑटो वाले या मेट्रो से उतर के डायरेक्ट सामने ही है, तो आ जाते हैं कस्टमर, यहाँ पे आते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दी जाती है। मशीनों को कैसे चलाया जाता है, उससे कैसे बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं, और मशीन क्या से काम करती है। और अगर कोई डिस्टेंस के कारण या समय की कमी के कारण से अगर नहीं आ सकता, तो उनको हम घर पे होम डिलीवरी करवा देते हैं। उसके लिए मात्र हम पहले 2,000 रुपए का एक टोकन अमाउंट लेते हैं। अगर 50,000 से नीचे की कोई मशीन बुक कराते हैं
तो जी 50,000 से नीचे की मशीन के लिए हम 2,000 एडवांस लेते हैं, बाकी कैश ऑन डिलीवरी में उनके यहाँ भिजवा दिया जाता है। संपर्क के लिए मेरी वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ज्योति डिटेक्टर। ज्योति डिटेक्टर गूगल पे डालते ही मेरी वेबसाइट, मेरा एड्रेस, मेरे लोकेशन, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे भी आप डाल के इसको सर्च कर सकते हैं। सर ने जो है हमें जो मेटल डिटेक्टर मशीन है यहाँ पे इनके बारे में ही बताया, चला के भी दिखाया, समझाया भी, हमें भी समझाया और आप दर्शकों को भी समझाया। तो अगर आपको मशीन चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाया जाए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी बुक हो जाएगा। धन्यवाद।